महाकुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। वही भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। ऋषियों के काल से ही यह कुंभ मेला लगता चला आ रहा है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। इससे कुछ साल पहले हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगा था। वही साल 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। वही दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को यानी मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान यानी 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। वही इस महाकुंभ मेले पर कुछ शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 पे इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी और जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देख राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद भी दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस महाकुंभ से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 यूपी UK के साथ। नमस्कार।